द कॉन्टिनेंटल एपिसोड नंबर 2। इससे पहले एपिसोड नंबर 1 को भी हमने बिल्कुल डिटेल में कवर कर रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेकआउट करिए। डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बचपन के फ्रैंकी और विंस्टन को। ये वही टाइम होता है जब ये लोग छोटे थे और यहाँ पे फ्रैंकी एक घर में ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि विंस्टन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। एज वी ऑल नो कि फ्रैंकी की डेथ हो चुकी है लास्ट एपिसोड के एंडिंग में। तो यहाँ पे विंस्टन और बाकी सभी बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। विंस्टन जब फ्रैंकी का सामान चेक कर रहा होता है तो उसे उसके अंदर एक गोल्ड कॉइन मिलता है। इसके बाद वो नीचे आकर अपने भाई की डेड बॉडी को जला देता है। और फिर हम देखते हैं येन का पास्ट। एक्चुअली उसका हस्बैंड उसे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था। येन उसे बच्चा नहीं दे पा रही थी, तो इससे उसका हस्बैंड भी काफी गुस्सा रहता था। उसका हस्बैंड चाहता था कि येन खुद को सेक्रीफाइस कर दे अमेरिका में एक सुसाइड ब्लास्ट करके। येन उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी, तो वो उसकी इस बात को नहीं टाल सकती थी। इसके बाद येन अमेरिका में आती है, लेकिन जब वो ब्लास्ट करने वाली होती है तो उसकी किस्मत के चलते बॉम्ब नहीं फटता। और यहाँ पे वो देख लेती है फ्रैंकी को और पहली नजर में ही उन्हें प्यार हो जाता है। वेल येन भी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, तो लो उसके पास बैठी होती है, लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाके देखती है तो एक आदमी सिगरेट की काफी बड़ी मशीन यहाँ पे रखे गया होता है। अब लो बाहर निकलती है और उस आदमी को बुरी तरीके से मारती है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है चैन और वो उसे रुकने के लिए कहता है। लो चैन से कहती है कि तुम्हारे और मेरे डैड के बीच एक डील हुई थी कि तुम एक दूसरे के बिजनेस के अंदर टांग नहीं अड़ाने वाले। लेकिन चैन कहता है कि अब तुम्हारे डैड तो मर चुके हैं और अब जो मैं चाहूंगा वही यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे लेनी और विंस्टन आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ पे लेनी उसे बताता है कि होटल कॉन्टिनेंटल वालों को जो कुछ भी चाहिए था फ्रैंकी से, एंड डेफिनेटली वो तुम्हारा पीछा करते हुए आने वाले हैं। लेकिन विंस्टन कहता है कि देखो मेरे पास भी वो चीज नहीं है। अब वो लोग अंदर आते हैं और यहाँ पे विंस्टन देखते हैं फ्रैंकी की अस्थियां। विंस्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं कॉर्मेक को मारना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे लेनी उसे समझाता है कि देखो ये समझदारी की चीज नहीं है। होटल कॉन्टिनेंटल वाले काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हैं। वो डेफिनेटली हम सभी को मार सकते हैं। अगर उन्हें इसकी भनक भी लगी तो वो हमें मार देंगे। लेकिन यहाँ पे विंस्टन कहता है कि देखो मेरे पास वो चीज नहीं है जो कुछ भी उन्हें चाहिए, एंड इसके बाद भी वो मेरे पीछे आने वाले हैं क्योंकि उन्हें ये शक रहेगा कि मैं फ्रैंकी का भाई हूँ। तो डेफिनेटली फ्रैंकी मुझे वो चीज दे के गया होगा और वो मेरे साथ साथ तुम सभी को भी खत्म कर देंगे। तो अच्छा यही रहेगा कि तुम मेरे साथ मिलकर कॉर्मेक से लड़ो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम भी और ज्यादा वेपन डील्स कर पाओगे और साथ ही उसके बिजनेस को भी हम हड़प सकते हैं। तभी यहाँ पे येन आ जाती है और फ्रैंकी की अस्थियां देखकर वो इमोशनल हो जाती है। वो विंस्टन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे मारने लगती है, लेकिन विंस्टन किसी तरीके से उसे धकेल देता है और येन उदास होकर यहाँ से निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं केडी को, जो कि आई होती है फ्रैंकी की लाश को देखने के लिए, लेकिन वो यहाँ से पहले ही गायब हो चुकी है। तभी यहाँ पे एक प्रिंस नाम का आदमी आता है और जब केडी उससे फ्रैंकी की लाश के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब केडी गुस्सा होकर उसे मारने लगती है एंड यहाँ पे उसे सच बोलना पड़ता है। वो बता देता है कि विंस्टन उसे लेके चला गया और उसके पास ग्रीन मस्टैंग है। इसके बाद आता है होटल कॉन्टिनेंटल का सीन। यहाँ पे कॉर्मैक बैठा होता है और तभी उसके पास आती है एडजुडिकेटर। वेल वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कॉर्मैक पे क्योंकि वो अभी तक कॉइन प्रेस को नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन कॉर्मैक कहता है कि मेरी पूरी की पूरी टीम इसी चीज में लगी पड़ी है एंड डेफिनेटली हम जल्दी उसका पता लगा लेंगे। लेकिन एडजुडिकेटर कहती है कि हाई डेविल को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, तो तुम्हें जल्दी इस काम को करना चाहिए। इसके बाद वो थोड़ा सा खाना खा के यहाँ से निकल जाती है। कॉर्मैक उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आई। वेल वो डेफिनेटली ड्रामे कर रहा है बिकॉज इतनी अच्छी एक्ट्रेस की शक्ल किसे पसंद नहीं आएगी। वेल अगर कॉर्मैक ने अब 3 दिन के अंदर कॉइन प्रेस को नहीं ढूंढा तो उसकी पोजीशन पे किसी और को बिठा दिया जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं विंस्टन, लो, लेनी और मैक को, एंड वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं अटैक करने की। लेकिन डेफिनेटली उन्हें और भी लोग की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो विंस्टन कहते हैं कि क्या हमें और कुछ लोग मिल सकते हैं। लेनी कहता है कि देखो हमें लोग तो मिल जाएंगे लेकिन उन पे ट्रस्ट करना थोड़ा हार्ड है, और क्या वो इस चीज में हमारा साथ भी देंगे ये कहना भी मुश्किल है। लोग कहते हैं कि शायद इस चीज में बॉल हमारी हेल्प कर सकती है क्योंकि उनकी भी होटल कॉन्टिनेंटल वालों से नहीं बनती है। वो उन लोगों के दुश्मन है, तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त। इसके बाद हम देखते हैं जैक नाम के एक आदमी को जो कि किसी और आदमी पे निशाना लगा रहा होता है, लेकिन 2 बार उसके निशाने मिस हो जाते हैं। बट आफ्टर दैट वो सही निशाना लगा के उसे मार देता है और जब वो अंदर आता है तो उसे मिलता है लेनी। वो उससे कहता है कि शायद अब आपकी उम्र हो चुकी है इसीलिए आपके निशाने चूक रहे हैं। साथ ही वो जैक को विंस्टन के बारे में बताता है एंड ये बताता है कि हम होटल कॉन्टिनेंटल वालों पे अटैक करने वाले हैं, तो अगर आपको हमें ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। और इसके लिए तो शायद वो बरसों से वेट कर रहा था इसीलिए इतनी जल्दी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विंस्टन को,
जो कि जाता है क्वीन से मिलने के लिए। एंड यहाँ पे वो कहता है कि मुझे रियल क्वीन से मिलना है। यहाँ पे रियल क्वीन कौन है वो पहचान जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं हैंसल और ग्रेटल को। वो लोग सैम के अड्डे पे तोड़ फोड़ मचा रहे होते हैं एंड ढूंढ रहे होते हैं कॉइन प्रेस को। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं येन को, जो कि फ्रैंकी की याद में उसी थिएटर में बैठी होती है। तभी यहाँ पे आ जाते हैं कुछ गुंडे। वो लोग देख लेते हैं फ्रैंकी के पुतले को और उसका गला काट देते हैं, लेकिन तभी येन आके उनका पता नहीं क्या क्या काट देती है, अकेली सबको नॉकआउट कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से देखते हैं विंस्टन को, जो कि क्वीन के साथ डिस्कशन कर रहा होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि देखो मुझे कॉन्टिनेंटल पे अटैक करना है एंड इस पे मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इसके लिए आप जितना कहोगी मैं उतना पे करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो कहती है कि देखो हम प्यार के लिए काम करते हैं ना कि पैसे के लिए। पहले तुम ये बताओ कि तुम कॉर्मैक को क्यों मारना चाहते हो। तो विंस्टन कहता है कि क्योंकि उसने मेरे भाई फ्रैंकी को मार दिया। तभी एक आदमी आके क्वीन की कान में कुछ कहता है तो क्वीन उसे बताती है कि कुछ लोग तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पे आए थे, लेकिन मैंने उन्हें मरवा दिया। अब तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा एंड मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारा साथ देना है या नहीं। इसके बाद विंस्टन यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो जाता है सैम के अड्डे पे एंड यहाँ पे आके देखता है कि सब कुछ टूटा फूटा है। नेक्स्ट सीन में विंस्टन, जैक और लेनी प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आ जाती है येन और उन्हें एक मैप देती है जो कि होता है फ्रैंकी का। इस मैप से एक तरीके से उन्हें होटल कॉन्टिनेंटल का रफ आइडिया हो जाता है और वो लोग खुद को रेडी कर रहे होते हैं उस होटल के अंदर अटैक करने के लिए। विंस्टन कहता है कि हमें होटल के किसी बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैक कहता है कि देखो होटल कॉन्टिनेंटल वाले काफी ज्यादा वफादार होते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है कि वो लोग हमारी इस चीज में हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केडी को, जो कि माइल्स के पास आई होती है एंड यहाँ पे वो कहती है कि मुझे ग्रीन मस्टैक वाले आदमी के बारे में जानना है, यानी कि वो जानना चाहती है विंस्टन के बारे में। लेकिन माइल्स उसकी सेफ्टी के लिए उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। तो वो कहती है कि देखो इस केस में मेरी हेल्प करो या फिर मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी हम दोनों के अफेयर के बारे में। तो इसीलिए माइल्स को ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम और चैरोन साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे सैम चैरोन से डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो। अगर तुम्हें मौका मिले होटल कॉन्टिनेंटल को छोड़ के यहाँ से जाने का तो तुम क्या जाना चाहोगे। चैरोन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे डैड बहुत ही ज्यादा खुश थे जब मैं यहाँ पे आया था एंड मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इससे मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ बिकॉज मेरे डैड खुश हैं। सैम कहता है कि मेरी लंदन में एक जॉब लगी है एंड अब मैं वहां पे जाने वाला हूँ। एक तरीके से सैम इस गंद से बाहर निकलना चाहता है और वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश भी होता है। अब पता नहीं इसकी खुशी कब तक टिकेगी। वेल हम देखते हैं कि विंस्टन चैरोन को देख रहा था और वो जैक से कहता है कि मुझे चैरोन को अपने साइड करना है। तो जैक कहता है कि देखो वो कॉर्मैक का बहुत ही खास आदमी है, वो शायद तुम्हारी साइड नहीं होगा। विंस्टन कहता है कि देखो वो कॉर्मैक का नहीं बल्कि होटल कॉन्टिनेंटल का खास आदमी है और अगर हम उसे अपनी तरफ कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत ही अच्छी लीड मिल जाएगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कैरॉन को, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने डैड का लेटर पढ़ रहा था। तभी मौका देखकर लो उस लेटर को चुरा कर विंस्टन को दे देती है एंड विंस्टन उसे पढ़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लो वापस आती है और वो मिलती है जैक से। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे डैड के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे एंड मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लोगों के बीच में कुछ राज थे जो कि मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ। जैक कहती है कि देखो वो तुम लैनी से भी पूछ सकती हो, यानी कि लैनी इस बारे में जानता है जो कि उसने लोगों को नहीं बताया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैरोन एक बस के अंदर जा रहा था। तभी वो बस रुक जाती है और सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि यहाँ पे कैरॉन से मिलने के लिए आए हैं विंस्टन और जैक। वो कहता है कि देखो कॉर्मैक ने मुझे बताया कि तुम लोग बहुत ही बेकार हो। तो यहाँ पे विंस्टन कहता है कि देखो पहले हम भी कॉर्मैक के पास काम करा करते थे और हमारा काम था वसूली का। हम वसूली में थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले लेते थे और बचा हुआ पैसा अपने पास रख लेते थे, लेकिन एक दिन कॉर्मैक ने हमें पकड़ लिया एंड उसने हमारे अंदर काबिलियत देखी तो हमें काम पे रख लिया। तुम्हारे साथ भी सेम यही हो रहा है। जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है तब तक तुम उसके साथ हो, जैसी जरूरत खत्म हुई कॉर्मैक तुम्हें पूछेगा तक नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं तुम्हें बताऊं वही तुम जाके कॉर्मैक को बोलो एंड इफ अगर तुमसे कोई भी गलती होती है तो याद रखना सबसे पहले तुम्हारी ही जान जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कॉर्मैक को, जिसने सैम को अपने पास बुलाया होता है एंड वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें लंदन में एक नई जॉब मिल गई है, कांग्रेचुलेशन उसके लिए एंड मैं चाहता हूँ कि तुम एक लास्ट बार मेरे लिए सॉन्ग प्ले करो। सैम उसके लिए सॉन्ग प्ले करता है और कॉर्मैक उसे एंजॉय करने लगता है, लेकिन मौका पाकर वो उसे ही मार देता है, व्हिच शोज दैट ही इज वेरी इविल। इस बात की खबर एडजुडिकेटर को भी लग जाती है कि कॉर्मैक ने किसी का मर्डर किया है, लेकिन अभी वो इस मामले में दखल नहीं देना चाहती, क्योंकि वो सबसे पहले अगर किसी चीज को चाहती है तो वो है कॉइन प्रेस, हाई डेविल को ऊपर लाना। तब यहाँ पर चैरोन उससे मिलने के लिए आता है एंड यहाँ पर सैम की लाश को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। कॉर्मैक उसे बताता है कि सैम ने चोरी करने की ट्राई करी थी एंड एट द एंड आई किल्ड हिम। ये देखकर चैरोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है, तो वो उसे सब कुछ सच बता देता है। विंस्टन ने उससे जो जो बात करी वो इस बारे में कॉर्मैक को बता देता है और कहता है कि मैं आपका ही सपोर्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपके लिए लॉयल हूँ। कॉर्मैक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा ही सपोर्ट करोगे,
बिकॉज यू आर द मोस्ट लॉयल पर्सन ऑफ माई टीम। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो जैसा आपने देखा बहुत ही इंटेंस माहौल चल रहा है। एंड अगर मुझसे पूछो तो एपिसोड नंबर 1 जितना तो अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से एक ब्रिज है एपिसोड नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में शायद बहुत ही ज्यादा एक्शन एंड धमाका होने वाला है। सो इफ यू एंजॉय दिस वन देन मेक श्योर टू द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। शेयर एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप।